हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी ने सुना होगा या अपने आसपास या रिश्तेदारों में शुगर एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। हर दूसरे घर में आपको शुगर के मरीज मिलेंगे। शुगर की बीमारी होती कैसे है, ये इतनी क्यों फैल रही है, इस बीमारी में लक्षण क्या क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी क्या होती है। हाई ब्लड प्रेशर शुगर लेवल को हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो एक पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका काम है कि जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में बदलना। यह वही हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो यह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर इसकी जांच ना की जाए तो इससे त्वचा और आंखों से जुड़ी आम परेशानियों से लेकर ब्रेन स्ट्रोक और नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल डायबिटीज एक तरह से मेटाबॉलिक में खराबी की अवस्था है। खून में हाई ब्लड शुगर लेवल के साथ ही इंसुलिन की मौजूदगी से दूसरी चीजों पर असर पड़ता है जो आखिरकार अलग अलग तरीकों से शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करके इन नुकसान से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें शुगर की बीमारी क्यों होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये अच्छे से असर नहीं दिखाती हैं। मानसिक तनाव, मोटापा और वर्कआउट की कमी के कारण हमारी हेल्थ पर खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, डायबिटीज एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। भारत में लगभग 6 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। अगर आपके परिवार में किसी को भी ये बीमारी है तो आपको ये बीमारी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और बहुत ज्यादा हैवी भोजन करते हैं, यानी कि बाहर का तला हुआ जंक फूड खाते हैं, और आपकी दिनचर्या में किसी भी तरह का शारीरिक वर्कआउट शामिल नहीं है, तो आपको और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको भी डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। अगर हमें एक बार ये बीमारी हो जाती है तो केवल दवाइयों पर निर्भर होने के बजाय उसे अपनी रोजाना जिंदगी में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, तभी इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम इस बीमारी की चपेट में आने लगते हैं तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगना। यूरिन के माध्यम से बड़ी मात्रा में एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर पहले ब्लड को डिल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स का उपयोग करता है। इसके कारण बार बार प्यास लगती है। अधिक पेशाब आना। डायबिटीज के कारण ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कहीं अधिक हो जाता है। ऐसा होने पर पेशाब के जरिए एक्सेस शुगर को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करती है। मुंह सूखना और खुजली होना। डायबिटिक पर्सन के बार बार पेशाब होती है और ये बॉडी में मौजूद फ्लूइड से बनती है, इसलिए बाकी चीजों के लिए मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर शरीर में पानी की कमी के कारण मुंह सूखने लगता है और त्वचा में नमी की कमी स्किन को ड्राई करके खुजली पैदा कर सकती है। धुंधली दृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर ब्लड को डिल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स का उपयोग करता है। कई बार फ्लूइड्स की मूवमेंट की वजह से कुछ फ्लूइड्स आंखों के लेंस में चला जाता है, जिससे लेंस स्वेल हो जाते हैं। फूलने के कारण लेंस का शेप बदल जाता है और वह ठीक से फोकस नहीं कर पाता, इसलिए चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। हर बीमारी की रोकथाम के लिए डाइट का एक खास योगदान होता है। अगर अपने रोजाना खान पान में डायबिटीज के खिलाफ असर दिखाने वाली चीजों का ज्यादा सेवन किया जाए तो बिना किसी दवाई के इंसुलिन के शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इन सभी खास चीजों के सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल करके दोबारा मीठी चीजों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। तो ये जानते हैं कुछ ऐसी खास असरदार चीजों के बारे में जिनके इस्तेमाल से डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सदाबहार। सदाबहार के पौधे को बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। यह जितना ज्यादा साधारण और कॉमन है उतने ही अद्भुत गुण है इसके। डायबिटीज के साथ साथ यह हाई बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसके नियमित इस्तेमाल से हमारे शरीर का खून साफ होता है। डायबिटीज में इसका इस्तेमाल करने के लिए 5-6 सदाबहार के फूल और 2 से 3 पत्तियों को खीरे और टमाटर के साथ मिलाकर जूस बना लें और रोजाना खाली पेट या दिन में खाना खाने के 1 घंटा बाद इसका सेवन करें। खीरे और टमाटर का जूस बनाते समय दोनों के ही बीजे वाले हिस्सों को निकाल दें और जूस को छान कर पिएं। सदाबहार के फूलों का असर न सिर्फ शरीर के ग्लूकोज पर होता है बल्कि यह हमारे पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की शुगर में यह बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज में सबसे अच्छा और असरदार माना जाता है, इसलिए इसे डायबिटीज की संजीवनी भी कहा जाता है। कड़ी पत्ता। दोस्तों, कड़ी पत्ते के अंदर इतने औषधीय गुण पाए जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर बीमारियों में अद्भुत परिणाम मिलते हैं। कई हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ी पत्ते के अंदर कई तरह के गुण होते हैं जो शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही लंग्स कैंसर जैसी बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करने में सक्षम है। इसका उपयोग करने के लिए 8 से 10 ताजे पत्तों को पीस कर चटनी बना लो। इसके बाद इस चटनी को 1 गिलास पानी में डालकर
तब तक उबालो जब तक यह आधा ना हो जाए। इसके बाद इसे छान लें और हल्का गर्म होने पर चाय की तरह पिएं। इसका इस्तेमाल हफ्ते में केवल 3 बार दिन में खाना खाने के बाद या शाम के समय किया जा सकता है। आम के पत्ते। आम के पत्तों का सेवन करने से हमारे शरीर पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, यानी कि ये हमारी आंतों की चीनी सोखने की क्षमता को धीमा बनाता है, जिसकी मदद से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 4 से 5 आम के पत्तों को कूट कर चटनी बना लें। इसके बाद कटे हुए पत्तों को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर गलने के लिए रख दें। इसके बाद सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट सेवन करें। आम के पत्तों का यह पानी हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाने और शुगर लेवल को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।